अल्फा मेल और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के दौर में पूकी मेल्स की डिमांड है। पूकी महाराज को तो हम सब ने देखा है। अब वो दौर गया जब एक मर्द की तलाश होती थी, मर्द जिसे दर्द नहीं होता, जो रोता नहीं, सुंदर और क्यूट सी चीजों पर और नहीं करता, टफ सिचुएशन में चट्टान सा खड़ा रहता है। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन्स के सामने बड़जात्या लैंड के मैस्कुलर लवर्स बॉय आए, जिन्हें बीट किया यशराज की दुनिया के राज और राहुल ने। न्यू मैस्कुलिनिटी भी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन अब रांझणा के कुंदन और एनिमल के रणविजय का दौर है, जिन्हें लोग अल्फा या टॉक्सिक मेल मैस्कुलिनिटी कहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में सैशी मेंस की तलाश करने वाली जेन ज़ी को पूकी पसंद है, जिनके साथ वो बूथांग हैशटैग डालकर के हार्ट शो ऑफ कर सके। पूकी, बूथांग, के हार्ट, अल्फा मेल, शैसी मेंस, इन्हें सुनकर या रील्स में देखकर हो सकता है आपको हंसी आती होगी या फिर झल्लाहट भी होती होगी, लेकिन फीमेल पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। पूकी उनके लिए सिर्फ एक क्यूट सा लड़का नहीं है, पूकी उनके सपनों का राजकुमार है, जो उनकी फीलिंग्स और जरूरतों को समझता है। इस वीडियो में बात जेन ज़ी के पूकीज की। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर हैं प्रयाग मिश्रा, यही है बिग पूकी। इंडियन जेन ज़ी के बीच पूकी वायरल करने का पूरा क्रेडिट इन्हीं के माथे पर है। भले ही इनका नाम देसी है, लेकिन आदमी ये विदेशी है। पूकी मेल्स पर बात करना, उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाना ही इनका मेन काम है। ये अपने फॉलोअर्स के ग्रुप को पूकी नेशंस बुलाते हैं। पूकी के बारे में और बात करें उससे पहले आपको पूकी का असली मतलब और इसका ओरिजिन बता देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पूकी शब्द 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में जर्मनी से निकला और 1960 तक अमेरिका पहुंचा। असली पॉपुलैरिटी मिली मशहूर अमेरिकन कार्टून शो गारफील्ड से, जिसमें गारफील्ड के टेडी का नाम पूकी होता है, जिसके ऊपर वो खूब प्यार लुटाता है। जेन ज़ी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग, इन्हें ये वर्ड स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की रील से मिला है, ठीक वैसे ही जैसे शुगर प्लम, मंचकिन, स्नूकम्स। आसान शब्दों में कहूं तो उनका मतलब होता है प्यारी क्यूट सी चीज, जैसे एक प्यारा कुत्ते का बच्चा है, पांडा है या फिर किसी लड़के का केयरिंग एक्सप्रेसिव नेचर। इन अलग अलग फीलिंग्स और हरकतों को जेन ज़ी ने एक साथ गूंथ कर एक स्लैंग बना दिया, पूकी। आजकल पूकी महाराज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। क्यूट सी हरकतें, लड़कियों के फेवर में बातें, औरतों की खाना बनाने से लेकर पति के शराब पीने तक छोटी छोटी परेशानियों को समझ लेना, प्यार से डांटना, झिड़कना। कोरियन ड्रामा देखने वाली जेन ज़ी को ये हरकतें क्यूट और प्यारी लगती है और उन्हें पूकी महाराज का नाम दे दिया गया है, जिसे वो महाराज प्राउडली ओन भी करते हैं। पूकी को जेन ज़ी स्लैंग समझकर इसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, या फिर मेल मैस्कुलिनिटी के थॉट प्रोसेस के नीचे दबे दिमाग से इन्हें मौगा, मेहरा या मीठे लौंडे कहने की जरूरत मत करना। भले ही कुछ लोगों को ये क्रिंज लग सकता है, लेकिन इन स्लैंग्स के चलते वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आई है जो एक फीमेल अपने पार्टनर में देखना पसंद करती हैं, जो एंग्री यंग मैन और अल्फा मेल के नीचे दबी महिलाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। 1965 से 1980 तक के एक्स जनरेशन की महिलाओं को एंग्री और रफ एंड टफ यंग मैन मिले थे, जो एक ऐसा मर्द बनने की इच्छा रखते थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, अगर आते भी हैं तो सिर्फ मां के लिए, जिन्हें ना तो अफेक्शन दिखाना आता था ना ही जताना। ये मर्द चट्टान की तरह सख्त होते हैं। 1981 से 1996 तक के मिलेनियल्स का जनरेशन अलग रहा। उन्हें मैस्कुलर यंग मैन तो मिले, लेकिन वो लवर्स बॉय भी थे। राज जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए विदेश से गांव आ जाता है, उसके घर वालों का प्यारा बन जाता है, घरेलू काम में औरतों की मदद करता है और जरूरत पड़ने पर गर्लफ्रेंड के भाइयों से लड़ता भी है और भगा कर भी ले जाता है। 70s और 80s का दौर एंग्री यंग मैन का था। 90s और 2000 का दौर लवर्स बॉय का था, लेकिन 2020 का दौर पूकीज का है। जेन ज़ी लड़कियों ने अब अपने सपनों का राजकुमार की नई परिभाषा गढ़ ली है। एक ऐसा लड़का जो न सिर्फ उनका ध्यान रखे, बल्कि अपने इमोशंस को खुलकर उनके सामने एक्सप्रेस करने से भी ना हिचके। इतनी बात हो गई है तो अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार पूकी का इतना हाइप क्यों हो रहा है। क्यों लड़कियां अल्फा मेल या मैस्कुलर मर्दों को रिजेक्ट कर पूकी मेल्स की ओर आकर्षित होती है। इसका सीधा जवाब है इमोशनल अवेयरनेस और जेंडर इक्वालिटी। लड़कियों ने पूकी मेल्स की ओर आकर्षित होने का कारण जानने के लिए हर जिंदगी ने एक रिसर्च किया।
जिसमें जेनजी लड़कियों ने इसके पीछे कुछ रीजन दिए हैं। सबसे ज्यादा बात हुई स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सॉफ्ट नेचर की। जेनजी लड़कियों का कहना है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हैं जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो बल्कि इमोशनली भी मजबूत हो, जैसे केजीएफ का रॉकी भाई। स्क्रीन पर अच्छा तो लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा पार्टनर अच्छा होता है जो खुलकर अपने पार्टनर से बात कर सके, उसके इमोशंस को भी समझ सके। कोरियन ड्रामा में दिखाए जाने वाले रोमांटिक क्यूट लड़के जो गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाते हैं, कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, इमोशनल होने पर रो देते हैं, पार्टनर की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, जेनजी के लिए यही पूकी है। यहां पर एक सवाल और उठता है, क्या पूकी मेल सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर मेंस के नेचर में आने वाला ये एक बड़ा बदलाव स्थायी होने वाला है? सोशल मीडिया में आज भी दो तरह के लोग हैं। जेनजी कल्चर में काफी लोग तो इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस कल्चर को गे या बाइसेक्सुअलिटी से जोड़ देते हैं। 2020 की शुरुआत तक सिर्फ इंस्टाग्राम पर पूकी बॉय और पूकी नेशन हैशटैग का 10 मिलियन से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा चुका है। साल 2023 में आई फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट रणवीर सिंह को बार बार मेरा पूकी कहती है। जब इसे लेकर रणवीर सिंह से सवाल किया गया तब उन्होंने कहा था कि अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना पूकी होना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मर्दांगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने भी कहा था कि आज के जमाने में पूकी बॉयज असली चार्मिंग प्रिंस हैं, जो लड़कियां चाहती हैं वही असली ट्रेंड है। हालांकि कुछ लोग पूकी कल्चर का विरोध भी कर चुके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी में से एक एंड्रू टेट, जिनका मानना है कि पूकी कल्चर बकवास है, मर्दों को मर्द ही रहना चाहिए, ना ही कोई पूकी बनना चाहिए। वैसे पूकी कल्चर का असर बिजनेस और मार्केटिंग पर भी हुआ है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पूकी कल्चर को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी है। बढ़िया एग्जांपल है मेकअप एंड ब्यूटी एक्सपर्ट ब्रांड लॉरियल, निविया और द मेंस कंपनी जैसे मेंस ब्यूटी ब्रांड्स, जो कभी अपने प्रोडक्ट को रफ एंड टफ मेंस के लिए पोर्ट्रे किया करते थे। अब उनके एड और ब्यूटी सेक्शन में सॉफ्ट और सेंसिटिव बॉयज को भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। टिंडर, बम्बल और हिंज, इन डेटिंग एप्स में केयरिंग और सेंसिटिव लड़कों के लिए अलग से रेटिंग मौजूद है। 2022 में बम्बल के एक सर्वे के मुताबिक 72% लड़कियां ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, शॉर्ट में कहें तो पूकी हो। 50% लड़कियों ने कहा था कि वो मैस्कुलिन दिखावे के लिए इमोशंस छिपा लेने वाले लड़कियों से कम अट्रैक्ट होती हैं। बीटीएस और के पॉप ग्रुप्स की पॉपुलैरिटी पूकी कल्चर को प्रमोट करती है, जिसका इस्तेमाल अब सैमसंग, लुई विटॉन और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड्स भी करने लगे हैं, बीटीएस के साथ पार्टनरशिप करके, जिससे सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव मैस्कुलिनिटी को प्रमोट किया जा सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भर भर के रोमांटिक के ड्रामा और मूवीज ला रही हैं। बॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर्स लाए जा रहे हैं जो पूकी है, ताकि जेनजी की बड़ी ऑडियंस को केटर किया जा सके। द हार्वर्ड क्रिम्सन में छपे कैल्शा एम विलियम्स के लेख के मुताबिक जो पुरुष अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करते हैं वो लंबी और हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं। कैल्शा एम विलियम्स का मानना है कि पूकी मेल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी का एक कारण ये भी है कि लोग अब मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। यानी पूकी सिर्फ एक स्लैंग नहीं है, बल्कि लड़कियों के बदलते प्रेफरेंस और सोशल शिफ्ट को डिनोट कर रहा है। जाते आते आपको जेनजी के इजाद किए कुछ ऐसे नए स्लैंग्स भी बता देते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप खुद को सोशल मीडिया ट्रेंडिंग वर्ल्ड में अलग दिखाई देने वाले हैं। आपको फोमो नहीं होगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक वर्ड है सिम। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है या फिर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लगता है। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है या फिर समोसे का फ्लेवर दबाती चटनी भी हो सकती है। ऐसा ही एक और स्लैंग है ड्रिप। ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको किसी के कपड़े या उसका फैशन सेंस अच्छा लगा हो तो आप उसे कहें आई एम लविंग योर ड्रिप। एक ऐसे ही पॉपुलर स्लैंग है कैप नो कैप। अगर कोई झूठ बोल रहा है, किसी चीज को एग्जेजरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर पोर्ट्रे कर रहा है, तो बोलो शट दिस कैप। वहीं अगर आप किसी चीज को बताना चाहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, तो कहो नो कैप। इसके अलावा और बथेरे स्लैंग सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं। एट, स्लैप, बजिंग, जिनका इस्तेमाल जेन जी आए दिन करते रहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।